अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर के बाद के साथ मैं हूँ इसरार अहमद। आज ज़िला जलम मिली एसपी ऑफिस में मौजूद हूँ मैं। एसपी राज मुगल साहब और सिटी थाना इंचार्ज जनाब अंसर सजाद साहब हमारे साथ हैं। इनकी एक बड़ी अचीवमेंट सामने आई है, जिन्होंने मंशियात के ख़िलाफ़ तो एसपी साहब की माशाल्लाह काउशी पहले आपके सामने है, लेकिन इन्होंने आजकल के दिन जो एक अचीवमेंट है वो ये है जी कि इन्होंने एक मंशियात फ़रोश पकड़ मंशियात फ़रोश से आधा किलो के लगभग हेरोइन बरामद हुई है। इस बारे में हम एसपी साहब से जानेंगे कि उन्होंने ये कार्रवाई किस तरह की और किसके ज़रिए की, उनको किस तरह पता चला कि इस ज़िले में ये कुछ और है और इसके रोकथाम के लिए सिविल सोसाइटी को क्या किरदार अदा करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच इसरार, आपका शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए और मनशियात के हवाले से जब भी कोई कार्रवाई हुई तो आपने बड़ा भरपूर अपना किरदार अदा किया और माशरे में इसकी रोकथाम के लिए आप वाकई अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसकी तफसील तो मैं आपको बताने से पहले कुछ चीज़ें गुजारिश करूँगा कि वो हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी बेहिस हो गई है। उसकी बेहिसी की मिसाल आप ये ले सकते हैं कि ये जो बंदा है ये मुतअद्दिद मरतबा यहाँ पे मनशियात का सौदा करने के लिए आया और कुछ लोगों से सौदा नहीं बना और कुछ लोगों को इसका इल्म भी था कि ये यहाँ पे आके फ़रोख्त करता है। लेकिन इसके बावजूद, इस इल्म के बावजूद कि कोई आदमी यहाँ पे हीरोइन आके बेच रहा है जो जानलेवा चीज़ है और जिससे लोगों के बच्चे तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, जैसे कि इसकी एक अपनी एक हिस्ट्री है इस हीरोइन की कि जब कोई बंदा इसका एडिक्ट हो जाता है तो फिर वो जान की बाजी हार जाता है और ये छूटती नहीं है और ना वो छोड़ सकता है इसका जब एडिक्ट हो जाता है। तो इस सारी बात के बावजूद हमारे लोग इस पे कोई सीरियस नहीं है। तो जब हमें पता चला इस बात का कि इस तरह का कोई, देखें इससे कबल तो आपको पता है कि जैसे कि यहाँ पे बहुत कसीर मिकदार में लोग मनशियात के एडिक्ट हैं। एग्जैक्टली। जिसमें चर्स के ज़्यादा एडिक्ट हैं, शराब के एडिक्ट हैं और ये हीरोइन, ये कुछ चीदा चीदा लोग थे, इसमें कोई इतने ज़्यादा कोई स्ट्रेंथ इसकी नहीं थी। लेकिन जिस मिकदार में ये सेल हो रही है, जिस मिकदार में वो बंदा लेके आया और देने के लिए आया, इट्स मीन कि इसकी कंजम्पशन भी इतनी ही है जिसकी बुनियाद पे ये सारे जो है ना वो फ़रोख्त हो रही है। तो हमें जब इस बात का पता चला, SHO साहब, चूँकि हमारी परसों ही क्राइम मीटिंग हुई, तो क्राइम मीटिंग में हमने इन चीज़ों को बखूबी डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद ये इंफॉर्मेशन भी हमने जो शेयर की आपस में एक दूसरे के साथ। तो इस पे फिर SHO साहब ने अपनी टीम के हमरा बड़ा मतलब कॉन्फिडेंशियल वर्क किया इसके ऊपर और उस वर्क के नतीजे में ये बंदा ये सेल करने के लिए जब ये आया तो यहाँ पे रंगे हाथों पकड़ा गया। आधा किलो इसकी जो हीरोइन है, ये हीरोइन की बहुत आला किस्म है और ये कम अज़ कम 15 लाख रुपया इसकी मालियत है, मतलब 15 लाख इसकी मालियत है। तो अब ये कितने लोगों के घरों में जाती, कितने लोग इससे तबाह बर्बाद होते। पुलिस ने अपनी एक एफिशिएंसी से और बड़ी हिकमत अमली और बड़ी मेहनत के बाद, आप ये समझ लें कि ये 2-3 रातों का, मतलब आप ये समझ लें कि पूरी रात जाग के इन्होंने ये सारी कार्रवाई की है। तो पहली बात तो ये है कि मैं अपनी टीम को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जो मेरे इस जो मेरा जो मकसद है या जो मेरा एक विजन है उसके मुताबिक ये सारे लोग प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं। तो चूँकि SHO साहब ने पहले भी, इनकी टीम ने पहले भी 20 किलो चर्स, तकरीबन 20 किलो चर्स पकड़ी और वो भी मतलब अच्छी कार्रवाई थी। उसके बाद फिर अदरवाइज़ भी जो मतलब 3 किलो, फिर इस तरह मुख्तलिफ़ औकात में इन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। तो मैं तो एक तो ये है कि थाना सिटी को अप्रिशिएट करता हूँ और अप्रिशिएट करने से हट के इनको मज़ीद बेहतर कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है इस शहर के अंदर, और जो मैं इनसे तवक्को करता हूँ कि ये इंशाल्लाह मज़ीद भी करेंगे। तो इसकी तफसील ये है कि ये नज़ाकत हुसैन वल्दे साबर हुसैन शाह कूम काजमी सकना माजर कैम्प अम्बोर ये बेसिकली कबल अज़ीम भी मुतअद्दिद मरतबा ये मुख्तलिफ़ हवालों से इसी हीरोइन के हवाले से ये गिरफ़्तार है, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे अदारों के पास रहा है ये बंदा। तो अब उस हवाले से चूँकि ये आके फ़रोख्त करता था यहाँ पे, हमें इसका इल्म था, तो उस बुनियाद पे जब ये
यहाँ पे एक बड़ी मिकदार में हीरोइन जब लेके आया तो शायद इसने कितनी जगहों पे जाके फ़रोख्त करनी थी, लेकिन ज़िला हटिया के अंदर ही करनी थी। शायद इसने चिकार भी जाना था, इसने यहाँ भी जाना था, शायद लीपे भी जाना था, पता नहीं किस किस जगह पे जाना था इसने। तो जब हमें ये पता चला जी कि इस तरह की ये इसके पास इतनी बड़ी मिकदार में हीरोइन है और ये लेके आया हुआ है, तो ये एक CD70 मोटरसाइकिल है, उस पर आया है जो बदून नंबर प्लेट है। तो अब इनका ये होता है कि मसलन खुदा न खास्ता अगर कहीं कोई पुलिस ताक़ब कर रही है तो मोटरसाइकिल छोड़ के भाग जाते हैं, उस मोटरसाइकिल का कोई ना नंबर रहा है, ट्रेस ही नहीं हो सकता बंदा किसका है किसका नहीं है। तो इन्होंने भी कमाल हिकमत अमली से इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद इसके पास जो इसने मतलब हीरोइन जो रखी हुई थी वो अपने अंदर इधर रखी हुई थी, इसने मतलब इस शलवार के साथ इधर बांधी हुई थी इस जगह पे। तो वो फिर पकड़ी गई और पकड़ के तो हमने इसको हवालात में रखा हुआ है और मज़ीद हम इससे इंटरोगेशन कर रहे हैं और मज़ीद इससे इंकशाफात की तवक्को है कि अच्छा जी यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं जो एडिक्ट हो चुके हैं, पहले से जो हीरोइन के आदी हो चुके हैं, जो हीरोइन इस्तेमाल करते हैं, वो कौन से लोग हैं, चिकार के अंदर कौन से लोग हैं, लीपे के अंदर कौन से लोग हैं, चिनारी के अंदर कौन से लोग हैं। हमने बेसिकली उन लोगों की एक फहरिस्त मरतब करके, तो हमने कोई ये नहीं ज़रूरी कि उनको कोई फांसी के फंदे पे हमें लटकाना है, उनका इलाज करवाना है। बेसिकली उनको किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में उनके वर्सा के हवाले से हम भेजेंगे ताकि वो इस बुराई से जान छुड़ा सकें अपनी। तो इस हवाले से मैं चूँकि आप सब लोगों का मशकूर इसलिए भी हूँ कि मेरे साथ जहाँ मेरी पुलिस की टीम खड़ी रही वहाँ पे मीडिया के सारे लोग और सोशल मीडिया हो गई, इन्होंने अपना बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। और हमेशा जब भी कोई इस तरह की बात हुई है तो इन्होंने पुलिस को अप्रिशिएट किया और इन लोगों को स्नब किया। तो मैं इस हवाले से मैं सिविल सोसाइटी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये है कि सिविल सोसाइटी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसके हवाले से एक बाकायदा एक वाक का इंतज़ाम किया जाए और एक वाक की जाए जिसमें इन लोगों को कम अज़ कम इनकी हौसला शिकनी की जाए, इन लोगों को एक्सपोज किया जाए और फिर हम एक अवेयरनेस शो कर सकें यहाँ पब्लिक के अंदर कि ये इसके नुकसानात क्या हैं और इससे कहाँ तक नौजवान नस्ल हमारी तबाह हो चुकी है और कहाँ तक ये अपना इलाज करवा सकते हैं, ताकि हम ये चीज़ें सारी किसी फोरम के ऊपर जाके हम मतलब डिस्क्राइब कर सकें, लोगों को बता सकें, ताकि लोग जो है ना वो उस चीज़ को सामने रख के, उस ख़तरे को सामने रख के अपनी औलाद की निगरानी करें और देखभाल करें कि वो किसके साथ बैठ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। कम अज़ कम ये है कि उनको इसका इल्म हो जाए कि हम अपने बच्चों को इस तरह बेसरो सवानी के आलम में ना रखें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे बच्चे दिन को जाते हैं वो किसके साथ बैठते हैं और कहाँ जाते हैं, क्या उनकी सोसाइटी है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है बेसिकली, और हम तो अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी ज़िम्मेदारी उस वक्त तक भरपूर तरीके से अदा नहीं कर सकते जब तक पब्लिक हमारे साथ नहीं खड़ी होगी। अगर पब्लिक हमारे साथ खड़ी होगी तो आपको तो मोहल्ले में पता, मोहल्ले में आपके हमारा कांस्टेबल कोई जाके खड़ा नहीं होता, और आपको तो मोहल्ले में पता है कि कौन सा अननोन आदमी है यहाँ पे किस मकसद के लिए आया हुआ है। मैं पब्लिक को ये कहता हूँ जी कि उस बंदे को उधर ही पकड़ के बिठा के उससे इंटरोगेट करें, उससे पूछे किधर आया किधर नहीं आया। कम अज़ कम जब आप इस चीज़ को अनअटेंडेंट नहीं छोड़ेंगे तो इसी बुनियाद पे आप लोगों के यहाँ कोई बंदा नहीं आएगा, और इस तरह से कोई बंदा आने से पहले डरेगा, खौफ खाएगा कि अच्छा जी मुझे कोई पूछेगा। जब कोई किसी से पूछता ही नहीं है, बंदा इजीली आ रहा है जा रहा है, तो फिर उसमें ये होता है कि फिर ये चीज़ें इजीली मतलब सेल होती हैं और इजीली ट्रैवल करती हैं। तो ये एक पैगाम मेरा आप सोशल मीडिया पे पब्लिक को देंगे कि पब्लिक की अवेयरनेस के लिए पब्लिक रोडों पे आए, पब्लिक निकले रोडों के ऊपर और एक रैलियाँ मुनक्कद करे और अपने महल्लों में कमेटियाँ इस तरह की बना लें, अपने गाँव में इस तरह की कमेटियाँ बना लें, अपने शहर में इस तरह की कमेटियाँ बना लें कि इस तरह के लोगों पर नज़र रखी जाए और पुलिस के साथ तावन किया जाए। और बेशक आपका कोई रिश्तेदार ही है, तो अगर रिश्तेदार एक गलत काम कर रहा है, वो आपकी नस्ल को तबाह कर रहा है, तो वो आपके लिए कोई रिश्तेदार नहीं है। वो आपके बच्चों को तबाह कर रहा है तो वो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है। इस भरम को ख़त्म कर दें।
कि कोई रिश्तेदारी का भरम है तो ये टूट जाएगा। ये भरम है ही नहीं रिश्तेदारी का, इसलिए कि एक बंदा मतलब आपकी ज़ात का दुश्मन है, आपके बच्चों का दुश्मन है, तो उसका क्या भरम है, उसकी क्या रिश्तेदारी आपके साथ, उसकी क्या रिश्तेदारी है आपके साथ। तो इस हवाले से मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप लोगों का एक भरपूर जो बात आप सोशल मीडिया पे करेंगे तो मेरे करने से और आपके करने से, मेरे करने से इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना आपके करने से इफेक्ट होगा। इसलिए कि आप अपना किरदार अदा करें और अपने लोगों को बताएं और इसके लिए बाकायदा इंतज़ाम करें, इस रैली का इंतज़ाम करें जब, और आप लोग इनिशिएटिव लेंगे। बेसिकली ये है कि हमारे यहाँ इन चीज़ों को इनिशिएटिव कोई नहीं लेता। मतलब आप कहेंगे जी वो उमर साहब क्यों नहीं करते, उमर साहब कहेंगे वो नहीं करते, अच्छा वो करेंगे मैं भी उनके साथ हो जाऊँगा। कोई एक बंदा है जिसको इस माशरे के लिए, इसकी बेहतरी के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और जब तक आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते उस वक्त तक आप इस माशरे में बेहतरी की तो नहीं कर सकते। अपना हिस्सा ज़रूर डालें, हर चीज़ में अपना हिस्सा डालें, और इस हिस्से को इसलिए ये हिस्सा ज़रूरी है कि कम अज़ कम आप अपनी नस्ल को तो बचा लें। मेरे सामने, मैंने पहले भी कहा कि मेरे सामने सबसे हीनियस क्राइम यही है। मैं दूसरे किसी क्राइम को इतनी तवज्जो नहीं देता, इसलिए नहीं देता कि बस आपकी और उमर साहब की लड़ाई हो गई, आपने दरख्वास्त दे दी, ठीक है, बात हो, ये तो कोई इशू नहीं है ना। आपका राजीनामा घंटे कब आपका राजीनामा हो जाएगा, ये तो कोई इतना इशू नहीं है। इशू ये है कि आपकी नौजवान नस्ल को एक प्लान के तहत, एक साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है। आपको क्या पता कि आपका भाई किसके साथ बैठता है और क्या करता है, क्या नहीं करता, बच्चा आपका किधर जाता है किधर नहीं जाता, कोई पता नहीं आपको। हमें खुद नहीं पता कि हमारे बच्चे किधर जाते हैं। सर दो चीज़ें, एक तो सिविल सोसाइटी में एक डर पैदा हो रहा है कि अगर वो उनको कोई क्राइम देखते भी है, लाइक मंशियात का कोई भी क्राइम है, वो कहते हैं कि हम पुलिस को इतला करते हैं। वो एक डर होता है सर कि पता नहीं पुलिस की इमेज उनको ऐसी नजर आ रही है क्या, मुझे समझ नहीं है इस बात में सर कि वो डर है कि हम नाम बता देंगे, पुलिस हमारा नाम बताएगी। देखें बात यह है कि पुलिस रूल्स के अंदर हमारा जो मुखबर है ना, मुखबर, उसको बहुत प्रोटेक्शन हासिल है, उसको इतनी प्रोटेक्शन हासिल है कि उसके बारे में हमसे हमारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ये बात नहीं पूछ सकते कि आपको ये खबर इस जुर्म के बारे में किस मुखबर ने दी है। मुखबर को इतनी प्रोटेक्शन हासिल है, हम मुखबर को पूरे राज में रखे हुए हैं। मैं तो आज तक मेरा मुखबर कभी एक्सपोज नहीं हुआ और न कभी उसको एक्सपोज होने देता हूँ। मैं मुखबर को जहाँ पे रखता हूँ, मुखबर तक मेरी टीम भी कोई नहीं पहुँच सकती। पता इनसे पूछे कि 20 किलो चर्च का मुखबर इनको पता आज तक कौन है, कोई नहीं पता, ठीक है, इनको नहीं पता। मेरे साथ 2 ही बंदे थे, सोहेल और अंसर, जो हम सारा प्लान कर रहे थे, लेकिन आप इनसे पूछें कि इनको आज तक नहीं पता कि मुखबर कौन था। सर इसलिए कि देखें ना, ये ख़तरा लोगों को नहीं होना चाहिए, डर लोगों को नहीं होना चाहिए, ये लोगों का राइट है। बस मैं ये कहता हूँ जी कि आप अगर चर्च बेचते हैं तो उमर साहब को क्या आ रहा है ये बात कहने में कि स्टार चर्च बेच रहा है, स्टार हीरोइन बेच रहा है। मैं ये कहता हूँ जी कि ये आपकी भी बेहतरी है और नस्ल की भी बेहतरी है, बिल्कुल हर लिहाज से बेहतरी है। तो उस वाले से मैं ये समझता हूँ कि हमें इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए कौन नाराज़ हो जाएगा कौन राज़ी हो जाएगा। किसी के साथ ज्यादती करेंगे, कोई नाराज़ होता है, फिर चलो अलग बात है। जब एक बात आप खुद समझ रहे हैं कि एक बंदा खुद ज्यादती कर रहा है, एक बंदा नौजवान नस्ल को तबाह करने जा रहा है, इतना बड़ा क्राइम कर रहा है, हीनियस क्राइम कर रहा है, तो आप उस क्राइम, मैं इसको हीनियस समझता हूँ, अगर उसकी तारीफ में आता है या नहीं आता, लेकिन मैं हीनियस समझता हूँ इसको। इसलिए कि मसलन एक बंदा हीरोइन बेच रहा है, इस क्राइम में हीरोइन की सज़ा जो है ना, वो मसलन 1 किलो अगर हीरोइन पकड़ी जाएगी तो सज़ाई मौत है, सज़ाई मौत है इसमें, ये कोई मामूली क्राइम तो नहीं है। अब इस हवाले से हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, हमें अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा और सोसाइटी के अंदर अपना हिस्सा डालना पड़ेगा हमें उसकी बेहतरी के लिए। सर कोई ऐसा नंबर हो जिसमें हम इस अपने जो आपकी वीडियो है या कोई सोशल मीडिया, मेरा नंबर आपके पास हाजिर, मेरे पास मेरा एसकॉम का नंबर आपके पास हाजिर, मेरे दफ्तर का नंबर आपके पास हाजिर, मेरे FHOs के नंबर आपके पास हाजिर। एनी टाइम रात को अगर 1 बजे भी आप मुझे कॉल करेंगे, 1 बजे भी कॉल करेंगे तो मैं उस पर मतलब वहाँ पे पहुँचूँगा, ठीक है। ठीक। मुझे आज से कोई तकरीबन 3 दिन पहले रात को मुझे किसी बंदे ने फ़ोन किया जी फ़लाँ जगह पे लंगला किसी जगह पे कोई बंदे शराब पी रहे हैं, तो मेरी पूरी पुलिस रात को उनके घरों के
गिर रही है और घरों की तलाशी लिए जाके पुलिस। बंदे चलो रात को भाग गए, वो चलो एक अलग सिस्टम है, लेकिन हमारे लोगों ने वहाँ पे एक्शन किया जाके। शायद 1 बजे की बात थी मेरे ख्याल में। जी सर। ये नहीं हो सकता कि हमें इंफॉर्मेशन मिले मंशियात के बारे में ख़ास करके, तो हमारी पुलिस उस पर काम ना करे, उसको फॉरगेट करे। फॉरगेट नहीं कर सकती, उसको जाने नहीं दे सकती। इसलिए कि ये बात मैं, चूँकि मैं नहीं एक्सेप्ट करता, मैं इनका टीम लीडर हूँ, तो मैं नहीं जाने दे सकता, तो ये कैसे जाने दे सकते हैं? अगर खुदा ना खास्ता ये कहीं अवॉइड करेंगे तो ये मुझसे नहीं बच सकेंगे। फिर जो डोज मैं इनको देता हूँ वो इन सबको पता है कि मैं क्या डोज देता हूँ इसमें। नहीं सर, माशाल्लाह अंसर सजाद साहब को तो शहर के हवाले से पहले ही नहीं, strong- अच्छा है, बहुत अच्छा है। सारे हमारे सचोज इस पे काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो कोई तकरीबन 75% हमने काम कंप्लीट कर लिया है। 25% काम अभी बाकी रहता है, 25% रहता है। कुछ लोग भाग के चले गए इलाका छोड़ के, फिर भी हमें वो ठीक है जी कि चूँकि इलाके में नहीं है तो, लेकिन कुछ जो छोटे मोटे अभी जो जहाज़ हैं बाकी हैं, इन तैयारों को गिराना बड़ा ज़रूरी है। मतलब खुशखबरियाँ सुनाएंगे। कुछ सुनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह सिविल सोसाइटी के जितना भी इसमें हो सके किरदार अदा करना चाहिए, और नंबर डिस्क्रिप्शन मौजूद है। आपको कहीं भी ऐसी एक्टिविटी नजर आती है तो डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी।